गाजा में 19 महीने से युद्ध जारी है और इसी युद्ध की वजह से कभी फूलों और सब्जियों से गुलजार रहने वाला बाजार आज राख जलती हुई प्लास्टिक के बदबू से भरा हुआ है। इस युद्ध की वजह से 22% गाजावासी भूखमरी की कगार पर है। फरवरी में 1 किलो चावल 250 रुपए में मिलता था और आज उसकी कीमत 830 रुपए हो चुकी है। 1 लीटर पानी की कीमत 2000 रुपए लीटर है, जबकि एक अंडा 300 रुपए में मिलता है। इन सब का सीधा कारण है इजराइल की नाकाबंदी। इजराइल की नाकाबंदी की वजह से खाने पीने के सामान गाजा में नहीं आ पा रहे हैं। 2 मार्च को संघर्ष विराम टूटते ही इजराइल ने मानवीय सहायता पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बेंजामिन नेतन्याहू ने इस नाकेबंदी में थोड़ी सी ढील दी है। नाकेबंदी के चलते गाजा में आटा के दाम 5000%, तेल के दाम 1200% और खीरे की कीमत 7 गुना बढ़ गई है। बेबी फूड 4 गुना से ज्यादा और मटर अब 1000% महंगा हो चुका है। फल और सब्जी तो बाजार से गायब हो चुके हैं। रसोई गैस का दाम भी 2400% बढ़ गया है और इस वजह से घर में चूल्हा जलाना भी काफी मुश्किल है। कभी जिन सामुदायिक रसोइयों में जंग से पीड़ित लोगों के लिए खाना बनता था, वो सामुदायिक रसोई भी अब खाली हो चुकी है। वहां पर भी राशन की कमी है। भूख अब हर गली में लूट को जन्म दे रही है। लोग दुकानों से सब्जी, फल और खाने का सामान लूट रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि यूनाइटेड नेशन का सहायता मुख्यालय और सहायता गोदाम भी इस लूट की चपेट में आ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक गाजा के 9.3 लाख बच्चे भूखमरी की कगार पर है और 57 बच्चे कुपोषण की वजह से मर चुके हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन के मानवीय मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर ने कहा है कि अगर फौरन सहायता नहीं पहुंचती है तो अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चे दम तोड़ सकते हैं। WHO ने कहा है कि उनके पास सिर्फ 500 बच्चों के इलाज की सामग्री बची हुई है। इजराइल के पूर्व जनरल और विपक्षी नेता यायर गोलान ने इस युद्ध में नागरिकों और खासकर बच्चों की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी सभ्य देश बच्चों की हत्या का शौक नहीं पालता है। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य देश किसी भी देश के नागरिकों के विस्थापन का लक्ष्य नहीं बनाता है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इजराइल की युद्ध नीति के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल अलग थलग पड़ चुका है। अब इसका जवाब देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके इस बयान को सेना और यहूदी विरोधी करार दिया है। खैर, इजराइल के विपक्षी नेता यायर गोलान का यह बयान सेना विरोधी, यहूदी विरोधी हो या ना हो, लेकिन इंसानियत विरोधी जरूर है और इंसानियत इस युद्ध में दम तोड़ रही है, चाहे वो गाजा की बात हो या फिर इजराइल के पीड़ित नागरिकों की बात हो।